बिहार में तेजस्वी यादव ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि भाजपा हिल गई है। 10,000 एक बार के बदले हर महीने 32,000 रुपए का वादा, क्या ये एनडीए को सत्ता से बाहर कर देगा? देखिए पूरी सच्चाई और बने रहे हैं हमारे साथ एकदम एंड तक। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल पूरी तरह से गर्म है और आज हम बात कर रहे हैं उस एक बड़े दांव की जिसने एनडीए की नींद उड़ा दी है। भाजपा और नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले महिलाओं को सिर्फ 10,000 रुपए एक बार देने का ऐलान किया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दिया है बिहार की 1,03,00,000 जीविका दादियों को हर महीने 32,000 रुपए देने का वादा। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस्वी ने हर महीने 2,000 रुपए लगातार देने, 5 लाख रुपए का बीमा कवर देने और लोन में पूरी माफी देने का भी ऐलान किया है। यानी जहां भाजपा एक बार 10,000 दे रही है, वहीं तेजस्वी हर महीने 32 लाख रुपए का लगातार फायदा दे रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी ने हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का भी वादा किया है। ये वादे सुनकर जनता उत्साहित है, खासकर महिलाएं और युवा जो बिहार में वोटर आधार का बड़ा हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये वादे पूरे हो सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अब इस मास्टर स्ट्रोक को एक राजनीतिक नजर से समझते हैं। बिहार में महिलाएं लगभग 48% से ज्यादा वोटर हैं और जीविका दादियां लगभग 1,03,00,000 हैं। ये महिलाएं गांव-गांव में काम करती हैं, घर चलाती हैं और समाज में प्रभाव रखती हैं। भाजपा ने सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन ये सिर्फ एक बार का फायदा है। तेजस्वी यादव ने इसके मुकाबले जो वादा किया है वो हर महीने का, यानी साल भर में 3,48,000 रुपए। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा और सम्मान की बात है। ये वादा महिलाओं को लगातार सशक्त बनाता है और यही वजह है कि मैसेज गांव-गांव में वायरल हो रहा है। अब बात करते हैं जातीय समीकरणों की। बिहार में जातिवाद अभी भी निर्णायक है। अपर जातियां ज्यादातर एनडीए के साथ हैं, लेकिन दलित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और यादव वोटर तेजस्वी के साथ मजबूती से खड़े हैं। आरजेडी ने एमवाई मुस्लिम यादव बेस को मजबूत रखते हुए अब महिलाओं और पिछड़ों को भी अपने साथ जोड़ने का एक मास्टर प्लान तैयार किया है। लेकिन सवाल ये है, इतना पैसा कहां से आएगा? बिहार का सालाना बजट 3.17 लाख करोड़ रुपए है। हर घर को नौकरी देने का मतलब 2.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हैं, जो सालाना 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च है, यानी बजट से 3 गुना। भाजपा इसे अवास्तविक वादा बता रही है, लेकिन तेजस्वी कहते हैं 20 महीने में ये कर दिखाएंगे। जनता को ये उम्मीद भा रही है, क्योंकि पिछले 15 सालों में रोजगार और विकास के नाम पर बहुत कम काम हुआ है। अब देखिए नीतीश कुमार की स्थिति। जेडीयू पहले से ही कमजोर पड़ रही है। पार्टी में टूट के संकेत साफ है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए भाजपा को जेडीयू के विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और हाल ही में एक घटना हुई जहां नीतीश कुमार को उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंच पर नियंत्रित करने की कोशिश की। ये उनकी कमजोरी होती पकड़ का सबूत है। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। एनडीए कह रही है कि आरजेडी की पुरानी योजनाएं भ्रष्ट थी, लेकिन तेजस्वी ने जवाब दिया कि जनता को फायदा पहुंचाना जरूरी है, न कि सिर्फ कागज पर योजनाएं बनाना। तो अब सवाल ये है, एनडीए इस हमले का जवाब कैसे देगी? आगे जानिए। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव का ये मास्टर स्ट्रोक बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदल रहा है। अगर महिलाएं और युवा उनके साथ आए तो 2025 में महागठबंधन की सरकार बनना तय है, लेकिन अगर वादे पूरे ना हुए तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। अब सवाल ये है, भाजपा और नीतीश कुमार इस चुनौती का जवाब कैसे देंगे? सबसे पहले वो अपनी योजनाओं को और आकर्षक बना सकते हैं, जैसे महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का ऐलान करे या युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरियों का पैकेज लाएं। दूसरा, सोशल मीडिया और ग्राउंड पर तेज कैंपेन चलाएं, जहां तेजस्वी के वादों की अवास्तविकता को बजट के आंकड़ों के साथ एक्सपोज करें। तीसरा, नीतीश कुमार की छवि को फिर से मजबूत करें, उनकी पुरानी उपलब्धियां जैसे बिजली, सड़क, पानी पर फोकस करें। चौथा, अपर जातियां और गैर यादव पिछड़ों को जोड़ने के लिए सोशल प्रोग्राम शुरू करें। दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल पार्टियां जैसे कांग्रेस और लेफ्ट
तेजस्वी के इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए जमीनी रैलियां, डिजिटल कैंपेन और महिला सभाएं बढ़ा सकती है। अंत में असल जीत जनता की होगी अगर वादे पूरे हो, विकास हो और भ्रष्टाचार खत्म हो। वोटरों पर जागरूक रहना होगा, वादों पर सवाल उठाएं, असल काम देखें और सही फैसला लें। दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी? अगर आप बिहार चुनाव की ऐसी सच्ची और गहरी बातें जानना चाहते हैं तो अभी लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।